दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। आजकल हम लोग अष्टावक्र गीता पे जॉइंट स्टडी कर रहे हैं दोस्तों। ये है इस पे हमारा 9th वीडियो 17-01-09। The King Janak has asked the fundamental question, the most basic question to the human mind. कथम ज्ञानम, कथम मुक्ति, कथम वैराग्यम. Janak's questions are earnest. Ashtavakra responds. This is vision of the self. Friends, also this is the Ashtavakra theory. अष्टावक्र ने जनक को देखा। ज्ञानी तो नहीं है, ज्ञानी तो संशय रहित होता है, विपर्य विपरीतता से रहित होता है, और ज्ञानी आत्मानंद होकर आनंदित होता है। जनक ज्ञानी तो नहीं है, अज्ञानी भी नहीं है, क्योंकि विपर्य विपरीतता और असंभावनाओं आदि से युक्त भी नहीं है। और अज्ञानी तो वो होता है जिसके चित्त में स्वर्ग आदि की कामनाएं हों। और जनक मूढ़ भी नहीं है जो यज्ञ आदि में रहे, कभी किसी को दंडवत ना हो, अपनी ही जाति अपना ही धन आदि में भरा रहे, वह मूढ़ होता है। मूढ़ को तो पता ही नहीं होता कि जीवन में कोई समस्या है। मूढ़ तो मूर्छित होता है। जनक तो ऐसा नहीं है। जनक मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, मोक्ष की आकांक्षा है उसके मन में, आत्म विद्या का अधिकारी है वो। जनक की जिज्ञासा सरल है, शुद्ध है। अष्टावक्र साधन की बात करते हैं। मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विश्वत त्यज, क्षमा आर्जव दया संतोष सत्यम पीयूषवत भज. Ashtavakra gives both aspects, what is to be left and what is to be adopted. Short, succinct, complete. Friends, please mark the exactness in Ashtavakra's words. मुक्ति गोल है, वैराग्य उपाय है। वैराग्य किसका? तुम्हारे सेंस ऑब्जेक्ट्स का, विषयों का। यही ज्ञान है। मुक्ति कैसे होगी? ज्ञान से। ज्ञान कैसे होगा? वैराग्य से। वैराग्य कैसे होगा? ज्ञान से। वैराग्य का ज्ञान क्या है? सेंस ऑब्जेक्ट्स को छोड़ना। फ्रेंड्स, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग इन जनक. प्लीज गेज द लिटिल aberrations
when the knowledge words are understood by Janak. Please do that. When the question reached Guru, it got filtered. When the answer reached Shishya, it got aberrated. We always tend to miss. We always slip. If this is what happened at level of Janak, what will be your plight? Friends, जनक वेदांतिक टेक्निकलिटी के अंतर्गत ज्ञानी नहीं था, अभी बताया ना, परंतु दुनियादारी की भाषा में, बोलचाल की भाषा में, सांसारिक प्रचलन में, कॉमन पार्लेंस के एस्पेक्ट्स से तो जनक महाज्ञानी था। एक सफल राजा की बातें तो छोड़ो दोस्तों, कितने तो जनक ने अध्यात्म, वेदांत, अद्वैत गोष्ठियां करवाई थी। स्वयं भी जनक कितने शास्त्रार्थों में सम्मिलित होता था। जनक की अध्यात्म में रुचि तो जगत जाहिर थी। जनक की ये गौवें दान करने की, हीरे जवाहरात दान देने की, इनाम में देने की गाथाएं तो हर जगह कही जाती थी। जनक के राज्य में ज्ञानियों की, ज्ञानवान ऋषियों की बहुत सम्मान था, रिस्पेक्ट थी। दोस्तों, अष्टावक्र तो अपना उत्तर देके चुप हो गए। मार्क हिज एग्जैक्टनेस। अष्टावक्र की इन बातों से ही उनके बारे में ये कहा जाता है कि सच्चाई के बहुत नजदीक तक के शब्द वो कह जाते थे। वैसे तो इट इज नोन, द मोमेंट द ट्रूथ इज गिवन वर्ड्स, इट इज लॉस्ट। द बेस्ट कम्युनिकेशन ऑफ ट्रूथ इज ऑफ दैट ऑफ साइलेंस। दोस्तों, याज्ञवल्क और गार्गी की वो शास्त्रार्थ जरा याद कीजिए। स्थूल तत्व अंतरिक्ष का सूक्ष्म तत्व आकाश, और आकाश का सूक्ष्म तत्व अक्षर। हम जानते हैं, जनक भी जानता है, लेकिन जाने क्या हो जाता है हमें कि हम जान नहीं पाते। For such reasons alone, it is always said that Ashtavakra carried Janak next to truth. Ashtavakra kept gauging Janak. This man was on a sure voyage to become a विदेह, शरीर से अनासक्त, अशरीरी, निराकार. The person who, even being in body, remains completely anasakt with body, totally disinterested in body, निर्लिप्त हो जाता है। यही है दोस्तों परम वीतराग। अष्टावक्र ने जनक में उसकी जड़ें ढूंढ ली थी। Now a little on what Janak understood. मुक्तिम इच्छसि चेत तात विषयान विषवत त्यज। तात हे विप्र, चेत यदि मुक्ति को
इच्छसी तू चाहता है तो विषयान विषयों को विषवत विष के समान त्यज छोड़ दे। च और क्षमाज्व दयातोष सत्यम, क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को पीयूषवत अमृत के समान सदृश भज सेवन कर। यदि तुम संसार से मुक्त होने की इच्छा करते हो तो 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनको विष की तरह त्याग दो, क्योंकि जैसे विष के खाने से मानव मर जाता है, वैसे ही इन विषयों को भोगने से भी मानव संसार चक्र रूपी मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। इसलिए मुमुक्षु को प्रथम इनका त्याग करना आवश्यक है। इन विषयों के भोगने से रोग आदि उत्पन्न होते हैं और बुद्धि भी मलिन होती है और सार और आसार वस्तु का विवेक कम हो जाता है। दोस्तों, जनक अष्टावक्र की बात को समझने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अर्थात मुझे इनका त्याग करना चाहिए। यही मेरा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। जनक tried to understand deeply. शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों को त्याग दो। ये 5 विषय कर्ण, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासी इन 5 इंद्रियों के हैं। ये संपूर्ण जीव के बंधन है। इनसे बंधा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता है, बड़ा दुखी होता है। जिस प्रकार विष भक्षण करने वाला पुरुष दुखी होता है, उसी प्रकार शब्द आदि विषय भोग करने वाला पुरुष दुखी रहता है। अर्थात शब्दादि विषय महा अनर्थ का मूल है। उन विषयों को त्यागना है। अभिप्राय ऐसा हुआ कि देह आदि के विषय में मैं हूं, ये सब मेरा है इत्यादि अध्यास नहीं करना चाहिए। जनक's mind searched into his data bank. बाह्य इंद्रियों को दमन करने से पुरुष को दम नाम वाले प्रथम साधन की प्राप्ति होती है और जो अंतःकरण को वश में कर लेता है उसे शम नाम वाली दूसरी साधन संपत्ति की प्राप्ति होती है। जिसका मन वश में हो जाता है उसका एक ब्रह्माकार मन हो जाता है। वेदांत शास्त्र में यही निर्विकल्प समाधि है। फ्रेंड्स, लुक एट हाउ द जनक's माइंड सर्च्ड एंड रिसर्च्ड। ऐसी स्थिति के अर्थ क्षमा, सब सह लेना, आर्जव, अविद्या रूप दोष से निवृत्त होना, दया, बिना कारण ही पराया दुख दूर करने की इच्छा करना, दोष, सदा संतुष्ट रहना, सत्य, त्रिकाल में एक रूपता, इन 5 सात्विक गुणों का सेवन करना चाहिए। जैसे कोई मानव अमृत तुल्य औषधि
का सेवन करता है और उससे उसके संपूर्ण रोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार जो अमृत तुल्य इन 5 गुणों का सेवन करता है, उसके जन्म मृत्यु रूप रोग दूर हो जाते हैं। अर्थात इस संसार के विषय में जिस पुरुष को मुक्ति की इच्छा होए, वह विषयों का त्याग कर दे। विषयों का त्याग करे बिना मुक्ति कदापि नहीं होती। यह मुक्ति ही अनेक दुखों को दूर करने वाली और परमानंद को देने वाली है। जनक digested the words from Guru that cultivation of virtues implies the control and purification of internal senses and also of mind, so that it now reflects the divine light more clearly. Ashtavakra is quite Janak has understood. Friends, know a little from the open secret point of view also. Ashtavakra has talked about the negative practices, that is giving up attachment for the worldly things, and also about the positive practices, that is cultivating the virtues for the spiritual aspirant. He says, renunciate, विषयों को त्यज, all objects of your sense organs, विषय डिजायर्स हैं, भोग है, भोजन है, महत्वाकांक्षाएं हैं, ईर्ष्या है, जलन है। दोस्तों, यही सब विषय हैं हमारे इंद्रियों के। जो भी हमने जिंदगी जानी है, we have known only these. Ashtavakra says they are like poison. These take you through the process of births and deaths. Ideally, if you could shun the objects of senses, what you remain? You remain only mind, man, that is traveling inside. You remain only intelligence, that is going Godwards. Now that is quite a statement. Can you do it? Ashtavakra asks you to renunciate Vishay, and he asks you to adopt certain virtues like Amrit, where the Mrit does not remain, it becomes Amrit. Kshama, it is the opposite of Krodh. Friends, the whole idea is माफ कर दो, भीतर से, अंदर से। हम करते क्या है, बाहर से तो कहते रहते हैं कि हमने माफ कर दिया। कहाँ हमने माफ किया दोस्तों? और भीतर से तो हम क्रोध करते ही रहते हैं। एंड thus we carry our restlessness. Second virtue is आर्जव। दोस्तों, इसका ऑपोजिट है कुटिल, कनिंग, प्लानिंग। दैट इज व्हाट वी रिमेन फ्रॉम इनसाइड। फ्रॉम आउटसाइड वी कीप ऑन टॉकिंग अबाउट सरलता, सीधापन, सिंसियरिटी। फ्रेंड्स, इसको भीतर लेके जाना है। ओपन सीक्रेट has talked and talked about simple, be simple, strengthen the simple. Then Daya
इसका ऑपोजिट है कठोर, क्रूरता। नहीं नहीं नहीं, द वर्च्यू इज करुणा, काइंडनेस। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, जैसे गुरु शिष्य को दंड देता है, भीतर तो प्रेम ही प्रेम रहता है ना दोस्तों। एज अ गुड बॉस shows that he is angry with his subordinates, but deep inside he only wishes the welfare of his subordinates, his disciples. You must have gone across such phenomena many times. And santosh, deep inside, be satisfied, be happy. और इसका ऑपोजिट है दोस्तों असंतोष। इस असंतोष से बचना है। इसका जो ये जर्म है ना, इट कीप्स ऑन ईटिंग अस फ्रॉम इनसाइड। सेटिस्फैक्शन है कि जो है उसमें तृप्ति है आपकी, जो है वो काफी है, काफी ही नहीं ज्यादा है। जो चाह है वो मिला है आपको। आपने गलत चाहा तो गलत ही मिला हुआ होगा। फ्रेंड्स, नो इट कि चाहत बीज है और जो मिला है आपको वह उसकी फसल है। ज्ञानी कहते हैं सम्मान चाहता ही वही है जिसे अपने प्रति कोई सम्मान नहीं है, तभी तो वो बाहर ढूंढता है। दूसरे उसे सम्मानित करें, दूसरों से सम्मान चाहता है, दूसरे कुछ कर दें, सब कुछ कर दें और तुम भिखारी हो। द डिक्टेट इज कि कर्म तो करो लेकिन भीतर से संतोषी रहो। And last virtue which has been advised is Satya, truth. Friends, clear है जो असत्य के साथ है वो असत्य ही होता चला जाता है। जो झूठ बोएगा वो झूठ की ही फसल काटेगा। जितना तुम असत्य के पास जाओगे उतना ही तुम परमात्मा से दूर होते चले जाओगे। नॉट योर ट्रूथ, नॉट व्हाट यू थिंक इज द ट्रूथ, नॉट व्हाट यू बिलीव इन योर utmost sincerity, because your sincerity is also polluted. Satya means what is the truth. फ्रेंड्स, अष्टवक्र तो शब्द यूज करते हैं भज। इट्स नॉट ओनली एडॉप्टिंग, इट इज भजना। प्रैक्टिस करो, उसको रिपीट करो, समझ में कैसे आ जाएगा। सो रिपीट इट, बी विद इट, and that is what is Ashtavakra's theory. This bhaj is the crux of Ashtavakra's words. It is a unique amalgamation of a Bhakti Kandi and a Gyan Kandi. Friends, कर्म कांडी तो एक mere न्यूट्रलिटी बन के रह जाता है। तभी तो अष्टावक्र कहते हैं यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। ही आस्क्स व्हाट यू हैव टू डू। एनी डूइंग, एनी एक्शन इज ओनली substantiating your ego. What can you do? You have already become man.
उसने आपको ऑलरेडी मानव जन्म दे दिया है. You have already reached. Why do you want to pollute this traverse? You can only pollute. All further journey is only inside. Ashtavakra says you only have to become silent. Become silent and observe. Do not react. Do not question. Do not label anything. Do not term them good or bad. Do not classify your observations. Do not tag them. Do not even record them. Just let them pass. Just know. Just watch them. Watch them come and go. Allow them to come. Allow them to go. Let them wait. Let them be present for their life. Know them. Let your wholesomeness be complete. Friends, this is the vision of the self. This is the Ashtavakra theory. But then friends, we have questions. हम तो प्रोफेशनल्स हैं ना दोस्तों. चलो अष्टावक्र के नज़दीक तो पहुँचे हैं. Even Janak had many follow-up questions. That is what Ashtavakra Gita is all about. चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को विराम देते हैं. I am sure you would have liked the presentation of Open Secret. If so, please give this video a like, a thumbs up. Please share it with your important contacts. Friends, there is no escape for you too. Yes, in the process, Open Secret will be benefited. Its viewership will be enlarged. Thanks for that. फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो को विराम देते हैं अपनी उसी प्रेयर के साथ. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा. May God bless us all. Thanks friends.